प्रीवियस वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन का ही डिस्कशन कर रहे थे जेफेट के बारे में। जेफेट है वो बेसिकली फेट का एक टाइप है। जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है? बेसिकली थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल करंट का जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का जो कंडक्शन जो होता है, ओनली करंट का कंडक्शन जो होता है ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। तो ओनली क्या होता है? ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का जो कंडक्शन होता है ओनली मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या फिर मेजॉरिटी होल्स के कारण। तो एक ही टाइप के चार्ज कैरियर्स के कारण, मतलब एक ही पोलैरिटी के चार्ज कैरियर्स के कारण ही करंट का कंडक्शन होता है। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या फिर उसमें होल्स के कारण। इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो दोनों कभी भी एक साथ इसमें करंट कंस्टिट्यूट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो करंट का जो कंडक्शन होता है, करंट का जो फ्लो होता है या तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या फिर सिर्फ होल्स के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होंगे या फिर सिर्फ होल्स के कारण। तो एक ही पोलैरिटी वाले चार्ज कैरियर के कारण ही करंट का कंडक्शन होता है। इस कारण इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस, यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये आप फिर से क्या बोल सकते हो कि बेसिकली जेफेट जो होता है एक थ्री टर्मिनल यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्शन है वो ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स या फिर ओनली होल्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें एक ही टाइप के पोलैरिटी, यूनी का मतलब सिंगल, पोलर का मतलब पोलैरिटी, तो जिसमें एक ही पोलैरिटी के चार्ज कैरियर्स के कारण करंट का फ्लो होता है वही क्या कहलाता है? यूनिपोलर, ठीक है। तो बेसिकली जेफेट क्या होता है? एक यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस है क्योंकि इसमें करंट का फ्लो या तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या फिर होल्स के कारण, ठीक है। तो ओनली या मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होंगे या फिर होल्स को। तो ये थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है बेसिकली जेफेट। देखो फेट पूछेगा तो भी यही इंट्रोडक्शन है, जेफेट पूछेगा तो भी यही। फेट पूछेंगे तो वहाँ पर टर्मिनल डिस्क्राइब मत करना, हालांकि मैं कर दिया था, क्योंकि फेट के अंदर मॉसफेट आता है उसमें 4 टर्मिनल्स हो जाते हैं। फेट के अंदर जेफेट आता है तो इसमें 3 टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल को बस वहाँ पर स्पेसिफाई मत करना, बाकी इंट्रोडक्शन सेम रहेगा सबके, ठीक है। तो जेफेट जो होता है बेसिकली एक वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब क्या होगा कि इस डिवाइस में फ्लो होने वाले जो आउटपुट करंट है, आउटपुट फ्लोविंग आउटपुट जो करंट जो होगा, फ्लोविंग आउटपुट जो करंट होंगे, फ्लोविंग जो आउटपुट जो करंट होगा वो करंट कैन बी कंट्रोल्ड। फ्लोविंग आउटपुट जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते, कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें फ्लो होने वाला जो आउटपुट जो करंट है उसको हम एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के थ्रू क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो एक्सटर्नल जो
अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के ही थ्रू इसमें फ्लो होने वाला आउटपुट करंट है वो कंट्रोल होता है। इस कारण क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्योंकि इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो फ्लोविंग जो करंट है उसकी वैल्यू को हम अप्लाइड इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड इन एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करने से इस डिवाइस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, तो फ्लोइंग करंट कैन इज कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल के द्वारा इसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू कंट्रोल होता है। इस कारण इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलने के पीछे इसका रीज़न क्या है कि अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम इस डिवाइस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। या फिर फ्लोइंग करंट है, फ्लोइंग करंट डिपेंड्स ऑन, ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लोइंग करंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इनपुट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर कौन डिपेंड करता है, इसमें फ्लो होने वाला करंट, या फिर फ्लोइंग करंट अफेक्टेड, या फिर अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट अफेक्ट द फ्लोइंग करंट, ऐसा भी बोल सकते हो। तो जो अप्लाइड जो इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लोइंग करंट को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, या फिर फ्लोइंग करंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो इस डिवाइस से होकर फ्लो होने वाला जो आउटपुट करंट है वो अप्लाइड इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, वेरी होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी इनपुट जो होता है, इनपुट में अप्लाइड जो वोल्टेज होता है वो रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होता है। तो इनपुट में रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनपुट में क्या करते हैं हम, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के ही द्वारा क्या करते हैं, उसमें फ्लोइंग करंट की वैल्यू को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो रिवर्स बायस्ड होता है, इनपुट में क्या देते हैं हम, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज देते हैं। तो रिवर्स बायस कंडीशन में कोई भी सर्किट में क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस है वो डिप्लेशन लेयर के कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज इनपुट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, लार्ज इनपुट इम्पीडेंस। क्यों लार्ज इनपुट इम्पीडेंस होगा, क्योंकि इस डिवाइस का जो इनपुट है उसमें हम एक्सटर्नली जो सिग्नल अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल अप्लाइड जो वोल्टेज सिग्नल होता है वो हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होता है। और इस हाईली रिवर्स बायस्ड इनपुट वोल्टेज के कारण उस डिवाइस के अंदर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है और उस क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कारण इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस है वो बढ़ जाता है। तो फिर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, बीजेटी, दैट मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, हम याद रखेंगे। तो ये हो गया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है। एक को हम एन चैनल जेफेट बोलते हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का, एक एन चैनल जेफेट। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फर्स्ट इज एन चैनल जेफेट। ठीक है, तो सर्किट डिवाइस की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट का दो टाइप, एक एन चैनल जेफेट, दूसरा है वो पी चैनल जेफेट। अब एन चैनल जेफेट की हम कंस्ट्रक्शन डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखो एन चैनल जेफेट बनाना है, ठीक है। तो एन चैनल जेफेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बार होता है, ठीक है। एन चैनल जेफेट कैन इज कंस्ट्रक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार, ठीक है। क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार होता है, ठीक है। हमने क्या लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक रेक्टेंगुलर शेप्ड क्या होता है, एक बार होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेक्टेंगुलर शेप्ड बार। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड बार के आइदर साइड, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एन चैनल जेफेट इज कंस्ट्रक्टेड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर बार। तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार होता है जो कि क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप्ड, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड मतलब इसके आजू बाजू से, आइदर साइड में ये हो गया आइदर साइड, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बार का आइदर साइड, ये भी आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बार का क्या हो गया, आइदर साइड। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड में हम हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या कर देते हैं, एलोइंग टेक्निक या फिर डिफ्यूजन टेक्निक की हेल्प से हम एक क्या कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। मैंने एक बार लिया, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार लिया, उस रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को क्या कर दिया, डिफ्यूजन कर दिया। डिफ्यूजन कर दिया मतलब उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के ऊपर में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का डिफ्यूजन करने से यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बार से दो जंक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पर एक जंक्शन ये बनेगा पी एन जंक्शन, यहाँ पर दूसरा पी एन जंक्शन बनेगा। क्लियर हुआ। तो बाय एलोइंग दी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑन लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार, टू जंक्शंस आर फॉर्म्ड, दो जंक्शंस है वो क्या हो जाता है, बन जाता है। दो जंक्शंस फॉर्म होंगे, दो टू पीएम जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू ये रेक्टेंगुलर शेप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर का डिफ्यूजन करने से इन आइदर साइड में दो लेयर है मतलब दो जंक्शंस है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, बाय through this by using the conducting material, these two p-type semiconductor material layers are these two p-n junctions are internally sorted, ठीक है। तो वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, वायर की हेल्प से दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन या फिर पी एन जंक्शन जो रीजन जो रहते हैं उस पी एन जंक्शन रीजन है वो इंटरनली उसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया। मैंने दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर मतलब दोनों पी एन जंक्शन को इंटरनली कंडक्टिंग वायर की हेल्प से उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाय यूजिंग ओहमिक कॉन्टैक्ट, दिस इज ओहमिक कॉन्टैक्ट, बाय द हेल्प ऑफ ओहमिक कॉन्टैक्ट अ टर्मिनल इज टेकन फ्रॉम पी एन जंक्शन लेयर और पी प्लस रीजन और पी रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस is called gate terminal, a terminal taken from p type semiconductor region, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ओहमिक कॉन्टैक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए पी टाइप रीजन से एक टर्मिनल निकाला जाता है, उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, गेट टर्मिनल बोलते हैं। एंड दिस टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। एंड अगेन फ्रॉम upper edge of n type semiconductor region, from upper edge of n type semiconductor region one of the another terminal is taken through this ohmic contact for electrical connection purpose। फिर से मैं क्या बताया
कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बार की ऊपरी हिस्सा से, ऊपरी टर्मिनल से ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए एक दूसरा टर्मिनल निकाला जाता है। उस दूसरा टर्मिनल को क्या बोलते हैं? ड्रेन टर्मिनल। उसको क्या बोला जाता है? ड्रेन टर्मिनल। देन दिस ड्रेन टर्मिनल इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है। एंड अगेन नाउ द थर्ड टर्मिनल इज टेकन from lower edge of n-type semiconductor bar through this ohmic contact for electrical connection purpose is this will be source terminal। ये क्या कहलाएगा? सोर्स टर्मिनल होगा। इसको इससे शो करते हैं कैपिटल एस से। मैंने क्या बताया फिर से बोल देता हूँ कि सबसे पहले हम एन टाइप रेक्टेंगुलर शेप्ड सेमीकंडक्टर बार लिए। उस एन टाइप रेक्टेंगुलर शेप्ड सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को डिफ्यूज कर दें। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर का डिफ्यूजन करने से एन टाइप बार के आइदर साइड में दो पीएन जंक्शंस का फॉर्मेशन हुआ। फिर उस फॉर्म्ड दोनों पीएन जंक्शन को इंटरनली किस कंडक्टिंग वायर की हेल्प से दोनों जंक्शंस को इंटरनली क्या कर देते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर क्या किया कि ओहमिक कॉन्टेक्ट की हेल्प से पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए एक टर्मिनल निकालते हैं। उस टर्मिनल को इसका क्या बोलते हैं? गेट टर्मिनल कहा जाता है। और गेट जो टर्मिनल है उसको किससे रिप्रेजेंट किए हम? कैपिटल जी से। फिर क्या किए? इस एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के अपर पोर्शन से अगेन ओहमिक कॉन्टेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए एक अनदर टर्मिनल निकाला जाता है। उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? ड्रेन टर्मिनल, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगेन फ्रॉम लोअर साइड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बार now the third terminal is taken through this ohmic contact for electrical connection purpose is known as सोर्स टर्मिनल, जिसको हम सोर्स टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। तो ये बन गया हमारा एन चैनल जेफेट। देखने से क्या पता चल जा रहा है कि बेसिकली एन चैनल जो जेफेट जो होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 टर्मिनल क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें जो कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के आइदर साइड टू पी लेयर का डिफ्यूजन करने से फॉर्म्ड होता है। ठीक है। तो इट इज अ 3 टर्मिनल यूनिपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक। अब देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एक ड्रेन टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है और सोर्स टर्मिनल। गेट टर्मिनल को आप चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के पी एन जंक्शन से ले सकते हो, चाहते हो तो आप राइट हैंड साइड के भी पी एन जंक्शन से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इंटरनली ये दोनों पी एन जंक्शन है वो कंडक्टिंग वायर से क्या रहता है? शॉर्टेड रहता है। तो गेट टर्मिनल को आप कहीं से भी निकालो, दोनों में कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है। तो अब देखते हैं गेट। सबसे पहले सभी को डिफाइन करते हैं। सोर्स जो होता है, सोर्स बेसिकली जेफेट का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वह टर्मिनल होता है जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस सेमीकंडक्टर बार में क्या करता है? इंटर करता है। तो सोर्स है। सोर्स का मतलब जहाँ से कुछ भी चीज़ निकलता है। तो यहाँ पर डिवाइस की बात है, यहाँ पे कैरियर की बात है। तो जहाँ से कैरियर इंटर करता है ना बार में, एन टाइप सेमीकंडक्टर बार को जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से कैरियर इंटर करता है उस पर्टिकुलर टर्मिनल को क्या करेंगे हम? सोर्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सोर्स इज अ टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंटर इनटू दी बार। जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बार के अंदर प्रवेश करता है, सेमीकंडक्टर बार के अंदर इंटर करता है, उसी पर्टिकुलर टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम? एन चैनल जेफेट का सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। अगेन नाउ द नेक्स्ट टर्मिनल वे फ्रॉम वेयर, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर entered to the channel
ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल के अंदर इंटर करता है उसी पर्टिकुलर टर्मिनल को क्या बोलते हैं, सोर्स टर्मिनल बोलते हैं। सोर्स टर्मिनल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली सोर्स टर्मिनल इज इक्विवेलेंट ऑफ इमीटर टर्मिनल बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट टर्मिनल, इक्विवेलेंट emitter terminal ऑफ बीजेटी, मीटर टर्मिनल ऑफ बीजेटी। ठीक है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है ना, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो इमीटर है उस इमीटर का इक्विवेलेंट टर्मिनल को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जेफेट के केस में सोर्स बोलेंगे। क्योंकि बीजेटी के केस में जो इमीटर जो रहता है उसी पर्टिकुलर टर्मिनल से ही कैरियर है वो इमिट होता है। तो यहाँ से भी वही हो रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से इंटर करता है बार में वही क्या है, सोर्स है। अगला लिख लेते हैं ड्रेन। ड्रेन को हम कैपिटल डी से, ठीक है। तो क्या होता है, फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर चार्ज कैरियर लीव दी बार, ठीक है, लीव दी सेमीकंडक्टर बार। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर आपका लीव दी सेमीकंडक्टर बार, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से आपका चार्ज जो कैरियर है उस सेमीकंडक्टर बार को छोड़ता है, मतलब वहाँ से बाहर निकलता है, कम आउट। ठीक है। जहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ इस सोर्स से कैरियर इंटर करेगा और इंटर करके यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। तो जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बार से बाहर निकलता है, बार से बाहर निकल ऐसे अंदर सोर्स से अंदर घुसेगा, ऐसे जाएगा और बार से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बार से बाहर निकलता है उसी पर्टिकुलर टर्मिनल को उस टर्मिनल को जेफेट का क्या बोलते हैं, ड्रेन टर्मिनल बोलते हैं। और ड्रेन टर्मिनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। तो जिस टर्मिनल से सेमीकंडक्टर बार को ये लिफ्ट करता है, बाहर निकलता है, छोड़ता है, उसी पर्टिकुलर टर्मिनल को इसका ड्रेन टर्मिनल बोलेंगे। अगला टर्मिनल क्या है, गेट। ये ड्रेन जो टर्मिनल होता है बेसिकली ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल का इक्विवेलेंट होता है। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। नॉर्मल बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के जो इक्विवेलेंट टर्मिनल है वो क्या कहलाएगा, ड्रेन टर्मिनल कहलाएगा। ठीक है। इमीटर है वो इसके सोर्स का इक्विवेलेंट होगा, गेट। ठीक है। अब गेट के बारे में पढ़ते हैं। गेट ये है जो दोनों पीएन जंक्शन से कॉमन टर्मिनल शॉर्ट करने के बाद शॉर्टेड पॉइंट से जो टर्मिनल निकाला वही क्या है, गेट। तो गेट इज नथिंग बट इट इज अ टर्मिनल बाय विच वी कंट्रोल द फ्लोइंग करेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गेट जेफेट का वह टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल के थ्रू हम उस डिवाइस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो जिस टर्मिनल के थ्रू उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है उस पर्टिकुलर टर्मिनल को जेफेट का क्या बोलते हैं, गेट। तो गेट क्या होता है, वह जेफेट का वह टर्मिनल जिस टर्मिनल के थ्रू हम उस डिवाइस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। तो बाय विच वी कंट्रोल द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ दिस डिवाइस। ऐसे सोर्स से इंटर करेगा, इंटर करते हुए ऐसे ड्रेन से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से फ्लो होगा कैरियर का, तो कैरियर का फ्लो होगा तो कैरियर की फ्लो रेट को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, गेट। तो गेट क्या होता है, वह टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लोइंग करंट की वैल्यू को, फ्लोइंग करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगला ये वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं, चैनल। जो हमारे नाम में एन चैनल बोले हैं ना, वही वाला। तो ये चैनल, तो चैनल का मतलब क्या होता है, रीजन होता है और स्पेस होता है। ठीक है। इट इज़ अ रीजन फ्रॉम थ्रू विच द कैरियर ट्रेवल द बार। ठीक है। तो वह क्षेत्र, ये क्षेत्र है या स्पेस है,
ठीक है। तो वह स्पेस, वह रीजन जिस रीजन से होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये वाले पोर्शन से होकर ऐसा ट्रेवल करेगा, सोर्स से अंदर क्या आएगा और ड्रेन से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जिस पर्टिकुलर रीजन से, जिस स्पेस से कोई भी चार्ज कैरियर है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसका चैनल बोलते हैं। तो चैनल इज अ पाथ और रीजन of the JFET through which majority charge carrier travel inside of this सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर जिस रीजन से होकर कोई भी कैरियर है वो क्या होता है, ट्रेवल करता है, मूव करता है, उसी स्पेस को हम उसका क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। तो ये हो गया हर एक चीज़। गेट वह टर्मिनल होता है जिसके माध्यम से फ्लोइंग करंट को कंट्रोल करते हैं। सोर्स वह टर्मिनल होता है जिस पर्टिकुलर टर्मिनल से मेजॉरिटी कैरियर इंटर करता है। ड्रेन वह टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल से मेजॉरिटी कैरियर है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और चैनल क्या होता है, वह रीजन होता है जिस रीजन से होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और चार्ज कैरियर ट्रेवल करता है। तो इसका ट्रेवलिंग पाथ को ही क्या बोलते हैं, चैनल। अब ये कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं, सोर्स से अंदर घुसेगा, ड्रेन से बाहर निकलेगा और ट्रेवल करने के लिए बीच का स्पेस है। तो गेट रीजन से, एक गेट लेयर है, दोनों गेट लेयर के बीच का जो स्पेस है वो चैनल है। तो ये चैनल कौन से सब्सटेंस से बना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में चैनल का फैब्रिकेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, एन चैनल जेफेट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो।